गाइस वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन चैनल। और आज डेबिट क्रेडिट नोट को समझेंगे कि किस तरह से हम एक डेबिट क्रेडिट नोट तैयार कर सकते हैं, वो भी एक्सेल में। एक्सेल में आपको इस तरह से कुछ डेबिट क्रेडिट नोट और बैलेंस चेक करने के लिए आप अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो भी बजट है, उसको आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं अपने घरेलू खर्चों को जोड़ते हुए। तो यहाँ पे एक आप शीट देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल डेबिट्स लिखा हुआ है, जिसमें जितने भी खर्चे या व्यय हम करने वाले हैं वो सभी डेबिट्स में जाएंगे। टोटल क्रेडिट जो भी हमारे पास जमा धन आता है वो क्रेडिट होगा, और बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट माइनस डेबिट से बचा होगा, और जो प्रीवियस बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो होगा। कैश बैलेंस जो प्रीवियस बैलेंस है पिछले माह का या पिछले सत्र का या पिछले वर्ष का, वो यहाँ पे बैलेंस होगा। और इसके बाद नेक्स्ट डेट हम यहाँ से डालना शुरू करेंगे। जैसे एक एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ सीरियल नंबर अपडेटेड हो जाएगा, और साथ ही टोटल डेबिट्स, टोटल क्रेडिट्स, बैलेंस, ये सभी अपडेट होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने डेट डाल दी है अप्रैल 2 2023, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है डिपॉजिट बाय इंटरेस्ट, एंड डेबिट की जगह क्रेडिट में हमने 5000 चढ़ा दिया है। यहाँ पे 8 करते चाहें आप 8 कर सकते हैं, जितना अमाउंट चाहेंगे उतना अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए प्रीवियस बैलेंस था 50,000 रुपये और क्रेडिट हुआ 8,000 रुपये, तो टोटल पैसा हो गया वो हो गया 58,000 रुपये। अगर यहाँ पे कोई माल आता है तो वो माल जो होता है वो क्रेडिट में जाएगा, और जो अमाउंट है वो डेबिट में जाएगा। यानी अमाउंट जो है आपने खर्च किया है और उसके एवज में माल आया, तो ये अकाउंटिंग का फीचर होता है। लेकिन यहाँ पे आप करेंगे कुछ, तो नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ 58,000 शो कर रहा है। टोटल डेबिट सभी नन है, टोटल क्रेडिट्स 8,000, बैलेंस 58,000। यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट डेट डाली अप्रैल 2 2023, और जिसमें कुछ एक्सपेंस किया है यहाँ पे, कुछ फेयर दिया या कुछ टेस्ट दिया या सैलरी पे की कुछ भी किया है वो हमने यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे किया पेमेंट पार्टी, एंड यहाँ पे डेबिट किया 10,000 रुपीज, एंड हियर एज यू गो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10,000 सब्ट्रैक्ट हो गया और 48,000 यहाँ पे कैश बैलेंस बचा है। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अप्रैल 3 2023, या कोई भी आप डेट डाल सकते हैं। और जैसे ही हमने अगले डिस्क्रिप्शन पे इसको मूव किया टैब की प्रेस करके, वैसे ही यहाँ पे सीरियल नंबर अपडेट हो गया है, एंड डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे पेमेंट टू रोहन and debited amount is 15,000, and here it is 33,000 after subtraction 48,000 minus 15,000। एंड नेक्स्ट जैसे ही हम अगले को अपडेट करेंगे, यहाँ पे मैंने अपडेट किया 3 अप्रैल 2023 को, और ये पेमेंट रिसीव हुआ, रिसीट मनी बाय पार्टी कर दिया है, एंड यहाँ पे क्रेडिटेड अमाउंट कर दिया है 17,000, एंड हियर इसको, तो यहाँ पे देखिए 50,000 कैश बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही सारी चीजें अपडेट हो रही है। टोटल डेबिटेड अमाउंट जो है वो 15,000 25,000 आ रहा है। टोटल क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे 25,000, कैश बैलेंस जो है वो 50,000। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसको तैयार कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे इसे तैयार करेंगे इस तरह की डेबिट क्रेडिट सीट को, और वो भी ऑटोमेटिक हो। तो सबसे पहले हमें एक ब्लैंक सीट को ले लेना है। ब्लैंक सीट लेने के बाद यहाँ पे एक या दो सेल को आप छोड़ दीजिएगा, एंड या कुछ और सेल्स चाहें आप कुछ और सेल्स छोड़ करके आप काम करें। तो यहाँ से हमने शुरू किया है C5 से, C5 से शुरू किया और एक टेबल क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम कुछ इस तरह की एंट्री कर देंगे, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन डेट,
डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट एंड कैश बैलेंस, इसको कॉपी कर दिया फिलहाल, टाइप ज़्यादा ना करना पड़े। तो शीट 3 पे आएंगे और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। इसकी फॉर्मेट पे जाएंगे आप यहाँ पे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे। एंड इसके बाद अगर आप चाहते हैं अपने तरीके से करना है तो ट्रांजेक्शन डेट बढ़ा लीजिए, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा और बढ़ा कर लेते हैं, एंड डेबिट क्रेडिट नोट के लिए जगह थोड़ी बढ़ा लेंगे, एंड कैश बैलेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इस तरह से आपने इसे तैयार कर दिया। एंड इसके बाद फिर एंट्री करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे हमें पुट कर देना है कि यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाए। तो हम यहाँ पे करने वाले इक्वल टू रो, रो फंक्शन लगाएंगे। एंड इससे पहले आप चाहें तो इफ फंक्शन लगाएं। इफ फंक्शन लगा करके हम करने वाले हैं इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे D6 इज ग्रेटर देन 0। अगर D6 की वैल्यू जो है वो D6 वैल्यू 0 से ज्यादा है, यानी यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, तो क्या होगा, तो फिर रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद लॉजिकल टेस्ट में वैल्यू इफ ट्रू पे जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो अगर वैल्यू ये ट्रू हो जाता है, ब्लैंक रहता है, तो फिर हम यहाँ पे करने वाले हैं रो फंक्शन का यूज, रो लगाएंगे और यहाँ पे रो करने के बाद आपको रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस यहाँ पे क्या है, रेफरेंस है C6। एंड C6 माइनस आपको करना होगा, तो यहाँ पे इस तरह से है C6 माइनस कितनी सेल्स हमारी निकल चुकी हैं। रो फंक्शन क्या है कि एग्जैक्ट रो नंबर को दर्शाता है, लेकिन बाकी आप माइनस कर देंगे तो वो यहाँ पर 1 को दर्शाएगा। तो यहाँ पे मैंने किया माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट को ऑफ किया एंड -1 कर दिया है। तो वो सॉरी -5 कर दिया है। यहाँ पे टोटल रोज जितनी भी हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए, 6 - 5 करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 हो जाएगा। एंड इसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये गलत होता है तो फिर ब्लैंक सेल हो। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया है क्लोज। तो यहाँ पे फंक्शन आपको समझ आ गया होगा, इफ D6 वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो रो नंबर आएगा, अदरवाइज 0 की जगह पे ब्लैंक लिखा हुआ आएगा। एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रैकेट ऑन नहीं हो रखा था, क्योंकि हमने रो फंक्शन लिया, रो के बाद एक ही ब्रैकेट ऑन ऑफ किया, एक ब्रैकेट ऑफ नहीं किया, तो वो आ रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे आप डेट डालेंगे, यहाँ पे इसमें परिवर्तन हो जाएगा, 1 लिख के आ जाएगा, और इसमें जैसे ही डेट डालेंगे तो अगली डेट यहाँ पे भी आ जाएगी। अभी ये नंबर नहीं आया क्योंकि इसको ड्रैग नहीं किया गया है, ड्रैग कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे पर आ जाएगा। इसी तरह से अगले में कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे नंबर आते। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर हट जाएंगे। एंड डिस्क्रिप्शन आपको मैन्युअली टाइप करना होगा, डेबिट भी आपको टाइप करना होगा, क्रेडिट भी टाइप करना होगा। और कैश बैलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कैश बैलेंस इससे सब्ट्रैक्शन से आएगा। तो यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला को टाइप। इससे पहले क्या करेंगे, एक ब्लैंक सेल इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करके, और इस शीट रो पे हम देंगे प्रीवियस बैलेंस को। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ डिफरेंट कलर कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं डिफरेंट कलर को ही अप्लाई। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर यहाँ तक कर दिया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कैश बैलेंस की जगह पे एक दूसरा ही कलर यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है प्रीवियस बैलेंस डिस्क्रिप्शन में, यस बैलेंस। कलर आप चेंज करना चाहें, कलर कोड चेंज करें, सेलेक्ट करें और फॉन्ट कलर पे आइए और इसे फॉन्ट कलर से चेंज कर दें। और यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस को आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, जो भी आपका प्रीवियस बैलेंस है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ आप डेट मेंशन कर सकते हैं।
अप्रैल 2023, यहाँ पे मैंने कर दिया डेट, और यहाँ डेट मेंशन करने के बाद सीरियल नंबर आप बैंक या फिर यहाँ नेक्स्ट आगे करने वाले हैं इस पे फॉर्मूला का उपयोग। तो यहाँ पे कैश बैलेंस निकालने के लिए फॉर्मूला देंगे इक्वल टू कैश बैलेंस, जो प्रीवियस बैलेंस है उसको ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो रखा है H6 एंड H6 को ऐड करेंगे डेबिट में, क्रेडिट अमाउंट में, तो यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट है हमारा G, प्लस का सिंबल लगाएंगे, G6 लिखेंगे, G6 की जगह G7 को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे डेबिटेड अमाउंट को, तो यहाँ पे माइनस डेबिट अमाउंट है F7 को आप डेबिट करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे जब भी कोई एंट्री करेंगे उसमें चेंजेस। अब दूसरी चीज एक आती है कि अगर मान लीजिए ये सिंपल सा है, आपने समझ लिया है कि कैश बैलेंस को क्रेडिट अमाउंट में ऐड करेंगे और डेबिट अमाउंट से को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मान लीजिए इसमें कैसे पता चलेगा कि कोई वैल्यू यहाँ पे पुट हुई है, तो यहाँ पे एक फंक्शन देंगे, इफ फंक्शन लगाएंगे और सशर्त फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने दे दिया इफ फंक्शन और इफ के बाद ब्रैकेट ऑन किया है, ब्रैकेट में दे दिएंगे एक लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ पे एक और फंक्शन देंगे एंड फंक्शन। एंड फंक्शन क्या करता है कि सारे के सारे लॉजिकल्स को चेक करता है, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 यानी सारी कंडीशंस को चेक करेगा। अगर कोई कंडीशंस फॉल्स होगी तो रिटर्न में फॉल्स वैल्यू आएगा, अदरवाइज ट्रू वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे एंड लॉजिकल 1 में हमने दे रखा है कि F7 इक्वल बैंक कॉमा G7 इक्वल बैंक। अगर ये दोनों F7 या G7 ब्लैंक हैं तो ट्रू वैल्यू जो होगी वो रिटर्न में ब्लैंक रहेगा, अदरवाइज ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया है, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जो फंक्शन था उसको भी क्लोज ही करना होगा। क्लोज कर दिया है ब्रैकेट को, एंड ब्रैकेट को ऑफ करने के बाद फिर हमारा लॉजिकल टेस्ट लिख चुका है। लॉजिकल टेस्ट लिखने के बाद लॉजिकल वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी, तो इस तरह से ब्लैंक रहेगा। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा करके ये वैल्यू है जबकि ये फॉल्स होगा, तो यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे, बाकी ये ऑटो करेक्ट कर लेता है। एंड अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, इसको आप आगे तक ड्रैग कर देंगे, जहां तक आप चाहते हो वहां तक आप इसे ड्रैग कर लें। जहां तक आप इसे चाहते हैं वहां तक आप इसे ड्रैग कर लेंगे। एंड इसके बाद हमारा ये काम हो गया तैयार। अब हमारी फॉर्मेटिंग का काम बचता है, तो फॉर्मेटिंग के लिए सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज 14 ही सिलेक्ट कर लेंगे, बोल्डनेस करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, कलर आप यहाँ से ब्लैक चुन सकते हैं, और के बाद इसे सेंटर पे करना चाहते हैं इसे सेंटर पे कर लें, अगर अलग अलग तरीके से करना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके। तो फिलहाल मैं सेंटर पे कर दिया है। एंड इसके बाद हम तीनों ही अमाउंट के तौर पे जो सेल्स सेलेक्ट की हैं उनमें देना चाहते हैं सिंबल करेंसी के तौर पे, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। डेटा टाइप्स पे आएंगे, नंबर फॉर्मेट में, होम पे नंबर फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नंबर की जगह करेंसी को सिलेक्ट करेंगे, डेसिमल प्लेसेस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंबल पे जाएंगे और सिंबल में हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। हिंदी को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरह आपका सिंबल के साथ में पूरा अमाउंट प्रदर्शित हो जाएगा। यही चीज इसमें भी रहेगी। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट किया 10,000, तो यहाँ पे ऑटो अपडेटेड हो जाएगा और जो सेल्स की साइज है वो आप बढ़ा लीजिएगा, तो इसी वजह से एज आ रहा था। एंड यहाँ पे जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से सब्ट्रैक्शन हो, तो ये चीज हमारा फॉर्मूला बढ़िया से काम कर रहा है। अब क्या करना है, इसको जस्ट आपको यहाँ पे डेट पुट करनी है, डेट पुट करते ही ऑटोमेटिक इसको चेंज कर देगा।
सीरियल नंबर को और यहाँ पे बाकी एंट्री आप करते चले जाएंगे। अब ऊपर की तरफ शो करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इस रो को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे फिल कर देंगे कलर, एक प्यारा सा कोई सा भी कलर आप फिल कर दीजिए जो आप इसके चारों तरफ लाना चाहते हैं, जो हल्के कलर के तौर पे हो सकता है। मैंने यहाँ पे इस तरह से कलर सिलेक्ट किया और ऊपर से यहाँ पे एक रो को से छोड़ते हुए यहाँ पर आप चाहें एक सेल ऊपर से करते हैं और वो डिलीट एंड इसको हटा करके हमने कर दिया यहाँ पे सेल अलग से कर दिया है, तो भी उसी कलर में कर देंगे एंड यहाँ पे एक रो को छोड़ते हुए बाकी की जितनी रो हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर भी कलर फिल कर लेंगे। ये थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा एंड जो हमने जगह छोड़ रखी है इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे। अपने अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं, ये आपकी नीड है। एक सेल इंसर्ट करा लेते हैं, इंसर्ट शीट रो, और इस पे भी हम ऊपर की तरफ एक फुल यहाँ, ताकि ये थोड़ा सा इसका साइज भी बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा कर रखी है और आप यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर की साइज को थोड़ा बड़ा किया, ट्रांजैक्शन डेट को थोड़ा सा बड़ा किया, डिस्क्रिप्शन फील्ड को थोड़ा और साइज में बड़ा किया एंड डेबिट नोट को, क्रेडिट नोट, कैश बैलेंस की बड़ा कर लिया है और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी स्पेस दिखने। अब जो भी ग्रिड लाइन्स यहाँ पे शो हो रही हैं उसको कर देंगे डिलीट, तो यहाँ पे आगे नीचे दबाएंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे और बाकी ग्रिड लाइन्स को हटाने के लिए व्यू पर जाना है आपको, व्यू रिबन पर क्लिक करेंगे और व्यू रिबन पर क्लिक करने के बाद ग्रिड लाइन्स को अनचेक कर देंगे तो ग्रिड लाइन्स गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पे डिजाइन करने के लिए आपको करना है सिंपल सा काम, वो ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो टोटल डेबिट की होगी, तो यहाँ पे इसका सम निकालने के लिए आप कर लेंगे सेल में सेल, उस एक्स्ट्रा सेल पे आएंगे, इक्वल लगाएंगे एंड इसका जो सम है वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। एंटर कर देंगे, यहाँ पे टोटल डेबिट का आ जाएगा, सॉरी यहाँ से सेल हट गया। अब ये सही है, सम फंक्शन का यूज करना है और आपको सिलेक्ट कर लेनी है, उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप एंटर की प्रेस कर देंगे जहां तक आप सम करना चाहते हैं। इसी तरह से क्रेडिट का सम करने के लिए इक्वल टू सम फंक्शन ब्रैकेट ऑन करेंगे एंड उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां से आप इसे करना चाहते हैं। देखिए इक्वल की जगह पे माइनस सिंबल आ गया है, इक्वल सम एंड रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। इस तरह से आप इसकी लेंथ को और बढ़ा कर सकते हैं। इसी तरह से कैश बैलेंस के लिए सेल को सिलेक्ट कर इक्वल सिंबल का यूज करेंगे और ब्रैकेट ऑन करके फॉर्मूला पुट करेंगे। जो कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस था, प्रीवियस बैलेंस था, वो सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको फ्रीज कर लेंगे या आप इसे फिक्स कर लेंगे F4 की प्रेस ऑन करके एंड इसके बाद आपको इसको ऐड कर देना है क्रेडिट अमाउंट को और माइनस कर देना है डेबिट अमाउंट को। तो डेबिट अमाउंट ये रहा एंड इसके बाद एंटर की प्रेस कर, तो टोटल 55,000 यहाँ पे बैलेंस हो रहा है एंड इसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे कॉपी। ये यहाँ हम करने वाले हैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस। पहले एक चित्र इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर रखे हैं सिंबल, उन सिंबल्स को यहाँ पे पुट कर देंगे। पिक्चर पे क्लिक किया एंड डाउनलोड फोल्डर्स पे जाकर के जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, मैं पहले से डाउनलोड कर रखे हैं, उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहला हम कर देने वाले हैं डेबिट अमाउंट को, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे डेबिट अमाउंट के, पहले क्रेडिट के लिए ले लेते हैं
यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद फिर हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे क्रेडिट्स, टोटल क्रेडिट इट्स एंड इसी तरह से देंगे टोटल अमाउंट। के बाद देने वाले हैं टोटल कैश बैलेंस, या सिंपल सा दे कैश बैलेंस, कैश बैलेंस। यहाँ पे इसके आप यहाँ पे सेंटर करेंगे, सेंटर लाइन करने के बाद अलाइनमेंट को सेट कर लेंगे और राइट साइड में इधर पे सेंटर लाइन करेंगे और सेंटर, एंड इसी तरह कैश बैलेंस को सेंटर लाइन करेंगे एंड सेंटर लाइन एंड यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके होल्ड करेंगे, साइज को इंक्रीज करेंगे, साइज सेलेक्ट कर लेने के बाद इसमें चेंजेस करेंगे, इटैलिक कर देंगे एंड फॉन्ट टाइप आप दूसरे तरह से का भी थोड़ा सा डिफरेंट लगे, फॉन्ट टाइप को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा साइज करेंगे एंड इतना कर लेने के बाद फिर हमारा दूसरा काम बचता है यहाँ पे नेक्स्ट, तो ये अमाउंट है उसको लाना, तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसके साइज को भी 14 सेट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे एंड यहाँ पे सिंबल जो है वो नंबर पे आएंगे और यहाँ से करेंसी सिंबल चुन लेंगे एंड माइनस केवल 1 डिजिट को ही लेंगे, सिंबल को इंडियन करेंसी सिंबल का उपयोग करेंगे तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे है ओके। नाउ अब इक्वल का सिंबल लगा करके आपको यही वैल्यूज को पुट कर देना है, टोटल क्रेडिट्स अमाउंट एंड टोटल डेबिटेड अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डेबिटेड अमाउंट एंड टोटल कैश बैलेंस इक्वल लगाएंगे और इस सेल का एड्रेस यहाँ पे आप दे देंगे एंड यहाँ पे जैसे ही कोई चेंजेस होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, साइज थोड़ा और इंक्रीज कर लेंगे एंड तिरछा चाहें आप तिरछा के बाद जो सिंबल है वो आप इंसर्ट करा लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर्स को इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे डेबिटेड अमाउंट के लिए। आप चाहें अपने हिसाब से कोई दूसरी पिक्चर को भी ला सकते हैं और कैश बैलेंस के लिए पिक्चर इंसर्ट। इस तरह से आप इसे तैयार कर लेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे डेबिट क्रेडिट में इस तरह से शो हो रहा था। इसी तरह से आपने यहाँ पे इस चीज़ की तैयार कर लिए और एक अच्छा सा लुक आपने यहाँ, अब जैसे ही यहाँ पे कोई चेंजेस करेंगे यहाँ ऊपर चेंजेस सेलेक्ट होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे अप्रैल 15 2023 में कोई एंट्री की है, अमाउंट आपने यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड अमाउंट, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड क्रेडिटेड अमाउंट यहाँ पे आपने लिखा 50,000 और जो एंट्री है वो चेंजेस हो जाएगी, टोटल क्रेडिट अमाउंट 25,000 एंड 15 एंड टोटल डेबिटेड अमाउंट 5,000, कैश बैलेंस 70,000। आप देखेंगे कि जो भी एंट्री आप करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी
एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल दिए 5000 एंड यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5000 यहाँ। तो इस तरह से आप ये तैयार कर सकते हैं क्रेडिट और डेबिट अमाउंट को फाइंड करने के लिए। इन सेल्स को आप चाहें तो हाइड करा दें, फॉर्मेट पे आएंगे और सेल हाइड कर देंगे, हाइड रोज एंड कॉलम, तो हाइड रोज कर देंगे और बाकी आपका इस तरह से दिखता रहेगा और चेंजेस होता रहेगा। जैसे जैसे आप इसमें एंट्री करेंगे वहां पर चेंजेस होता जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।